तो वर्ल्ड की बिगेस्ट प्रोडक्शन मूवी अवतार 2 रिलीज हो चुका है और इतनी बड़ी बिगेस्ट मूवी का मैं आपको 10 अननोन फैक्ट्स बताने वाला हूं जो मेरे को पर्सनली गोविंदा सर ने बताया है। भाई का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है क्या। फैक्ट नंबर 1। तो आपके मन में एक सवाल जरूर से आता होगा कि देखो ये जो अवतार 1 मूवी था वो 2009 में रिलीज किया गया था एंड इसके रिलीज के 12 से 13 साल बाद अवतार 2 रिलीज हुआ है, तो ये पहले क्यों रिलीज नहीं किया गया। तो देखो जब फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था तो उसकी कामयाबी देखते हुए इसके मेकर्स सेकेंड पार्ट को 2014 में रिलीज करना चाहते थे, अंडर वाटर मोशन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से और उसको बनाने के चक्कर में, और साथ ही साथ एक दूसरा बड़ा रीजन कोविड, जहां पर इसके वजह से और भी डिले होने लगा। बट इससे मेकर्स को फायदा ही हुआ क्योंकि और भी ज्यादा टाइम मिल गया इस मूवी को बनाने के लिए, जिससे मूवी और भी ज्यादा बियॉन्ड इमेजिनेशन और इतनी बेहतरीन बन सकी। प्लस ये दुनिया की फर्स्ट ऐसी मूवी बन चुकी है जिसको बनाने के लिए अंडर वाटर मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। फैक्ट नंबर 2। ये बात 95% लोगों को नहीं पता होगा कि जो अवतार पार्ट 1 है उसका स्टोरी जेम्स कैमरोन ने 1994 पे ही काफी हद तक लिख के खत्म कर दिया था। पार्ट 1 को रिलीज करने का जो प्लान किया गया था वो था 1999 पे, मतलब कि टाइटैनिक रिलीज होने के 2 साल बाद। बट उस समय का टेक्नोलॉजी और वीएफएक्स को देखते हुए इस मूवी का एस्टिमेटेड बजट $400 मिलियन तक पहुंच चुका था, और ये अगर उस टाइम में बनी होती तो ये आज तक की सबसे हिस्ट्री पे बिगेस्ट मतलब बजट वाली मूवी बन जाती। बट उस समय वीएफएक्स सीजीआई उतना ज्यादा एडवांस नहीं था, इस वजह से उन्हें ये जो प्लान है वो ड्रॉप करना पड़ा। फैक्ट नंबर 3। तो अब आप जरूर से सोचोगे कि यार उस टाइम पे इस तरह का टेक्नोलॉजी था ही नहीं, तो कब और कैसे इसका जो पार्ट 1 है उसको बनाने का काम शुरू किया गया होगा। तो देखो बात ऐसी है कि 2002 में जब मैं पैदा हुआ था, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स पे जो एक कैरेक्टर था गोलम, इसी का सीजीआई एंड मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को देखते हुए अवतार 1 के मेकर्स ने मान लिया था कि हाँ भाई अब जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब हम अवतार 1 को बना सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर जो अवतार 1 का है प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। फैक्ट नंबर 4। अवतार 2 के लिए एक नया टाइप का मोशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, मतलब कि जो मूवी है उसे वेरिएबल फ्रेम रेट फॉर्मेट पे प्रेजेंट किया गया है। तो देखो ये बात मेरे साथ आप लोगों की भी सर के ऊपर से गया होगा, तो चलो मैं इसको इजीली आपको समझाता हूं। तो बात ऐसा है कि जो नॉर्मल मूवीज होती है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे बनाई जाती है, मतलब कि 1 सेकंड पे हमें 24 फ्रेम्स देखने को मिलता है। बट इस मूवी के अंदर वो फ्रेम रेट है 48, मतलब डबल, पहले से भी डबल। तो इससे फायदा ये होता है कि मूवी पे जो सीन्स रहती है बहुत ही फास्ट मोशन वाला सीन रहता है, ठीक है, बहुत सारे फाइट सीक्वेंस रहते हैं, वो बहुत ही स्मूथ लगता है। और इसे आप जब मूवी को देखोगे एक अच्छे थिएटर पे या फिर तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा नेचुरल लगता है ये। फैक्ट नंबर 5। ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आप में से कुछ लोग जानते भी हो, वो है इस मूवी का नाम और कैरेक्टर्स के कलर को लेके। तो मूवी का नाम अवतार, इसको कहने के लिए बहुत लोग अवतार कहते हैं, बट बहुत सारे लार्ज ऑडियंस है जिनमें मैं खुद भी इंक्लूड हूँ, तो इस मूवी को अवतार कहता है। एंड ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो वर्ड है अवतार, ये एक संस्कृत वर्ड है, और मूवी पे पैंडोरा के अंदर जो सिटीजन्स रहते हैं जिनके नाम नावी है, उनका जो स्किन कलर है वो भी हमारे इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। फैक्ट नंबर 6। तो देखो पैंडोरा इज अ कंप्लीट ह्यूज वर्ल्ड, और फर्स्ट पार्ट पे हमें पैंडोरा और उसके आसपास के फ्लोटिंग जो माउंटेन्स है उसी को दिखाया गया है, लेकिन ये इस दुनिया का जस्ट एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिलहाल आप पैंडोरा को अभी अर्थ मान के चलो, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड के एनिमल्स है, डिफरेंट काइंड के प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स, लैंडस्केप है। बट अवतार 2 पे एकदम ही डिफरेंट, वहां का जो ओशन है उसको एक्सप्लोर किया गया है, वहां के जो लोग है, ओशन वाले पीपल है, एंड जो वहां के क्रिएचर है, एंड वहां के जो और भी चीजें उन सभी मतलब ओशन रिलेटेड जितना भी चीज है उन पे ज्यादा फोकस किया गया है, उसको ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है अवतार 2 पे। फैक्ट नंबर 7। अब बात करते हैं इसके सीक्वल्स को लेकर, एंड आपको पता ही होगा कि इस मूवी का जो 5 सीक्वल्स है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। I mean, इनमें से जो 2 पार्ट है वो पहले रिलीज हो चुकी है, बट इसके अलावा 3 और पार्ट्स आएगा जिनके टाइटल, बजट, रिलीज डेट तक को अनाउंस कर दिया गया है। तो पहले आप इनके टाइटल्स के बारे में जान लो। अवतार 3 द सीड बियरर, अवतार 4 द तुलकुन राइडर, अवतार 5 द क्वेस्ट ऑफ ईवा। और इन मूवीज का जो रिलीज डेट है वो कुछ इस प्रकार की है।
थर्ड पार्ट रिलीज होगा 20 दिसंबर 2024 को, फोर्थ पार्ट रिलीज होगा 18 दिसंबर 2026 को और फिफ्थ पार्ट 22 दिसंबर 2028 को। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर से आ रहा है कि यार इनके टाइटल, इनके रिलीज डेट, इनका बजट सब कुछ तो यहाँ पर अनाउंस कर दिया है, बट इनके आने वाले जो 3 पार्ट है उनके ऊपर क्या इनके मेकर्स ने काम करना शुरू किया भी है? भाई देखो, बात ऐसी है कि जो जेम्स कैमरॉन चाचा है ये हमारे जो सोच है उससे बहुत आगे चलते हैं, क्योंकि अवतार 2 रिलीज हो चुका है एंड साथ ही साथ पार्ट 3 का जो शूटिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जब अवतार 2 को शूट किया जा रहा था तो वहां पर ऑलमोस्ट अवतार पार्ट 3 का जो शूटिंग है वो कंप्लीट कर दिया गया था। और बस यहाँ पर नहीं, फोर्थ पार्ट का जो काफी बड़ा सीक्वेंस है उसको पहले ही यहाँ पर मतलब शूट कर दिया गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए, जो फिफ्थ पार्ट है उसका भी जो स्क्रिप्टिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फैक्ट नंबर 8, और मूत्रों से पता चला है कि पार्ट 2, 3, 4 और 5 इन सभी मूवीज का एस्टिमेटेड कलेक्टिव बजट $1 बिलियन प्लस है, जिसे इंडियन करेंसी पे कन्वर्ट किया जाए तो वो बनते हैं 8,275 करोड़ रुपए। तो 20th सेंचुरी फॉक्स प्लस जेम्स कैमरॉन की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो दोनों ही मिल के ईच मूवी पे $250 मिलियन फूक रही है। फैक्ट नंबर 9, अवतार के अंदर नाविस की जो लैंग्वेज है उसको बिल्कुल ही एक नया तरीके से क्रिएट किया गया था, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने बनाया था, जिनका नाम है पॉल फॉर्मर, एंड इन्होंने इस लैंग्वेज पे 1000 से लेके 1500 नए वर्ड्स का क्रिएशन किया था। और शुरुआत पे ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बट जेम्स कैमरॉन ने पर्सनली जो है रिक्वेस्ट किया उन प्रोफेसर को एंड उन्होंने बाद में जाके इस लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी कर दिया, जिससे जो एक्टर्स है सही से उस लैंग्वेज को यूज कर सके मूवी पे। फैक्ट नंबर 10, ये बात आप सभी जानते हो कि ये जो मूवी है इस पे बहुत ही हेवी CGI और VFX का यूज किया गया है, बट आप ये नहीं जानते हो कि इस मूवी को संभालने के लिए 4000 सर्वर्स की जरूरत पड़ी थी। इसी के साथ 35,000 CPU कोर्स, 104 TB ऑफ रैम एंड 3 PB ऑफ नेटवर्क एरिया स्टोरेज इन अ 10,000 स्क्वायर फीट फॉर्म। और बताया ये भी जाता है कि इस मूवी का हर एक सीन को रेंडर करने के लिए 24 से लेके 48 आवर्स का टाइम लग जाता था। और यहाँ एक वीडियो बनाने पे मेरा और मेरे लैपटॉप का मतलब, और इसीलिए इस मूवी को वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन मूवी कहा जाता है।